ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को देखते हुए 10 राज्यों में नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में सोमवार की रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। उत्तराखंड में भी सोमवार रात से नाइट कर्फ्यू। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट। कर्नाटक में आज रात से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। होटल, पब, सिनेमा हॉल जैसी सेवाओं को 50% क्षमता से चलाने की इजाजत। केरल सरकार ने 30 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। 2 जनवरी तक चलेगा नाइट कर्फ्यू। असम सरकार का 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में ढील देने का फैसला। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना जरूरी। कई राज्यों में रात का कर्फ्यू। एमपी, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, असम और महाराष्ट्र में रोक। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 650 के पार पहुंच गया। सोमवार को नए वेरिएंट के 70 से ज्यादा मामले आए सामने। महाराष्ट्र में 26, गुजरात में 24 और तेलंगाना में 12 नए वेरिएंट के मरीज। सोमवार को मणिपुर और गोवा में भी नए वायरस ने दी दस्तक। मणिपुर, गोवा में एक संक्रमित। गोवा में मिला 8 साल का बच्चा, कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन से लौटा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 167 और दिल्ली में 142 मरीज। नए वेरिएंट का वायरस अब तक 20 राज्यों में फैला। सोमवार को कोरोना के 6,531 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में कोविड से 315 लोगों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 76,000 के करीब। सोमवार को 7,091 मरीज डिस्चार्ज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 331 नए मरीज मिले। वहीं मुंबई में 809 संक्रमित मिले, जबकि 3 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 339 नए मामले आए सामने। 10 लोगों की कोरोना से मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 605 नए मामले। 9 मरीजों की कोरोना से मौत। पंद्रह से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू। 3 जनवरी से बच्चों का टीकाकरण। 15 से 18 साल तक के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों के टीकाकरण के लिए ऐप से रजिस्ट्रेशन। बच्चों की स्कूल आईडी की भी पहचान के तौर पर आईडी मान्य होगी। देश में 15 से 18 साल तक के एज ग्रुप के करीब 11 करोड़ बच्चे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक। बच्चों के वैक्सीनेशन और हेल्थ वर्कर्स के प्रिकॉशन डोज पर चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सुबह 11 बजे बैठक। सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और अधिकारियों के साथ होगी मीटिंग। बंगाल में जनवरी में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। 6.5 लाख बच्चों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। दुनिया में 30 से ज्यादा देशों में बच्चों का टीकाकरण। भारत में इस फैसले पर कई एक्सपर्ट्स ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना के मामले। पुलिस वालों समेत 35 में कोरोना पॉजिटिव। 2300 लोगों का कराया गया था आरटी-पीसीआर टेस्ट। पिछले 2 दिन में हुए टेस्ट के नतीजे में मिले संक्रमित। दिल्ली में आज से सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहेगी। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का ऐलान। रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन फोडा का ऐलान। सभी अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी सेवा पर आज से तालाबंदी। पीएम मोदी आज कानपुर को मेट्रो ट्रेन की सौगात देंगे। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे चक्की एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सबसे पहले पीएम आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन पर पीएम मेट्रो सेवा का लोकार्पण करेंगे। मेट्रो में गीता नगर मेट्रो स्टेशन तक करेंगे सफर।
प्रधानमंत्री दोपहर 1:30 बजे निराला नगर मैदान में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। यूपी में आगामी चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आज चुनाव आयोग की टीम पहुंच रही है। ईसी का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा। चुनाव आयोग की टीम की सियासी दल नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें। ईसी का यूपी दौरा बेहद अहम। इसी टीम के दिल्ली लौटने के बाद चुनाव तारीखों का ऐलान संभव। 13 सदस्यीय चुनाव आयोग की टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्त भी शामिल। पहले दिन चुनाव आयोग की टीम तकरीबन 5 घंटे तक अलग अलग बैठकें करेगी। राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल के नोडल अधिकारियों की बैठक। इसी टीम की कई बैठकें, कई प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी मीटिंग। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। सोमवार को चुनाव आयोग की हेल्थ सेक्रेटरी के साथ अहम बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिव के साथ भी बैठक की। केंद्र का सभी राज्यों को वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव आयोग ने राज्यों से ओमिक्रॉन और कोरोना की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव आयोग की बड़ी रैली, सभा और रोड शो पर रोक संभव। चुनाव को लेकर आज यूपी के चुनावी दौरे पर अमित शाह की हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही में जनसभा। कोरोना की तीसरी लहर की आज यूपी के चुनावी दौरे पर अमित शाह की हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही में जनसभा। बीजेपी की चल रही जनविश्वास यात्रा के तहत जनसभा को अमित शाह करेंगे संबोधित। बीजेपी ने शाह की सभा को सफल बनाने में की तमाम तैयारियां। आज उन्नाव में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे रैली। विजय यात्रा के 8वें चरण के तहत अखिलेश उन्नाव पहुंचेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा टला। प्रियंका बुधवार को यहां महिलाओं से करेंगी संवाद। बुधवार को प्रियंका गांधी का फिरोजाबाद दौरा। फिरोजाबाद के बाद सिरसागंज स्थित गिरधारी इंटर कॉलेज मैदान में महिलाओं से संवाद। कांग्रेस का आज 137वां स्थापना दिवस। राजधानी दिल्ली सहित देश भर में कार्यक्रम। कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से पार्टी संयम और सादगी से स्थापना दिवस मनाएगी। राहुल गांधी की आज मुंबई में होने वाली रैली भी टली। लखनऊ में आज कांग्रेस की तरफ से महिला मैराथन दौड़ का आयोजन। दौड़ को राजीव शुक्ला और अभिनेत्री मंदिरा बेदी दिखाएंगी हरी झंडी। इकाना स्टेडियम में सुबह 6 बजे से महिला मैराथन दौड़। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत इस मैराथन का आयोजन। रविवार को होनी थी मैराथन दौड़। योगी प्रशासन ने नहीं दी थी इजाजत। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पुलिस ने मानहानि का केस किया दर्ज। सिद्धू ने पुलिस को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। सिद्धू ने 2 चुनावी सभा के दौरान पुलिस को कहे अपशब्द। चंडीगढ़ की एक पुलिस अधिकारी ने भेजा नोटिस। पंजाब में आगामी चुनाव में सीन बंटवारे को लेकर अहम बैठक। बीजेपी, पीएलसी और अकाली दल ढिंढसा गुट की मीटिंग। बैठक में घोषणा पत्र के लिए गठित होने वाली कमेटी पर भी चर्चा। कमेटी में हर दल के 2-2 सदस्य शामिल। कल गृह मंत्री के आवास पर तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शाह की मौजूदगी में गठबंधन का आधिकारिक ऐलान किया। तीनों पार्टियों का ऐलान। गठबंधन की तरफ से सीएम पद का फिलहाल कोई चेहरा नहीं।
चंडीगढ़ निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन, चुनाव में 14 सीटों पर कब्जा। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में जीत से आप गदगद, पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा। पंजाब चुनाव का ये सिर्फ ट्रेलर। बीजेपी 12 सीटों पर जीती, वहीं कांग्रेस को 8 और अकाली दल को 1 सीट पर जीत मिली। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए मेयर पद मुश्किल, बीजेपी भी पेश करेगी मजबूत दावेदारी। बीजेपी के पास 12 पार्षद हैं और नियम के मुताबिक चंडीगढ़ लोकसभा सांसद का भी एक वोट मेयर चुनाव के दौरान मान्य। सांसद के वोट मिलाकर नगर निगम में बीजेपी के 13, आपके पास 14 वोट। चीन मामलों के एक्सपर्ट विक्रम मिस्री को नए डिप्टी एनएसए नियुक्त, मिस्री चीन के राजदूत भी रह चुके हैं। 1989 बैच के आईएफएस विक्रम मिस्री मौजूदा डिप्टी एनएसए पंकज शरण की जगह लेंगे। मिस्री 3 प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर काम करने का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन संक्रमण का कहर, न्यूयॉर्क में बच्चे हो रहे अधिक संक्रमित, अस्पताल में भर्ती हो रहे 5 साल से छोटे बच्चे। अमेरिका में कोविड-19 टेस्ट किट की कमी हुई, व्हाइट हाउस के मुताबिक जल्द से जल्द टेस्ट किट का इंतजाम किया जा रहा है। फ्रांस में बेकाबू हो रहे हालात, 100 में से 1 निकल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले आए सामने, बूस्टर डोज की मची हुई। इटली में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत, मास्क लगाना अनिवार्य, कोविड पास को 9 महीने की जगह अब 6 महीने के लिए वैध किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन संक्रमण का खौफ, एक दिन में 6000 से ज्यादा संक्रमित मिले। न्यू साउथ वेल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत, कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बुजुर्गों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की हुई थी पुष्टि। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर 14 करोड़ मजदूरों ने कराया रजिस्ट्रेशन, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में रेलवे कई ट्रेनों में शुरू करेगी तत्काल टिकट सेवा, 1 जनवरी से यात्री तत्काल टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। 1 जनवरी से एटीएम से फ्री, लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर देना होगा चार्ज, हर बार लिमिट से ज्यादा पैसे निकालने पर देने होंगे 21 रुपए। उत्तरी बुर्किना फासो में आतंकी हमले में 41 लोग समेत 1 मंत्री की मौत, 2 दिनों का शोक घोषित। पाकिस्तान गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ का उड़ाया मजाक, कहा पूर्व पीएम अगर स्वदेश लौटना चाहें तो करवा देंगे टिकट बुक। दक्षिण अफ्रीका के नोबेल पुरस्कार विजेता डेस्मंड टुटू का 90 साल की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। तालिबान ने महिलाओं को अकेले लंबी यात्रा करने पर लगाई रोक, तालिबानी प्रवक्ता सादिक अकीफ मोहाजिर ने फरमान जारी किया। जॉन अब्राहम ने मुंबई की सड़कों पर चलाई बाइक, वीडियो वायरल होते ही लोगों को फिल्म धूम की याद आई। सोनू सूद ने गन्ने से गुड़ बनाना सिखाया, इंस्टा पर शेयर किया वीडियो, छोटे व्यापारियों को दिया बढ़ावा। शाहिद कपूर ने ब्लैक आउटफिट में कराया फोटोशूट के दौरान अलग अंदाज में दिखाई दिए शाहिद। करीना कपूर, अमृता अरोड़ा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद एक साथ आई नजर, तस्वीर शेयर कर लिखा वी आर बैक। दिशा पाटनी ने इंग्लिश गाने पर बनाया मजेदार वीडियो में दोस्तों संग डांस करती दिखी दिशा पाटनी। कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म मेरी क्रिसमस की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बंद हो गई, नाइट कर्फ्यू की वजह से फिल्म की शूटिंग पर रोक। दीपिका पादुकोण ने फिल्म 83 का प्रीमियर वीडियो शेयर किया, वीडियो में पूर्व क्रिकेटर समेत सभी सितारे आए नजर। कार्तिक आर्यन ने क्रिसमस पर फिल्म धमाका की सक्सेस पार्टी रखी, वीडियो में सैंटा हेयर बैंड में नजर आए कार्तिक आर्यन। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी ने फिल्म योद्धा के सेट पर बनाया मजेदार वीडियो के कैप्शन में सिद्धार्थ ने दिशा को लेडी योद्धा कहा। शिल्पा शेट्टी छुट्टियां मनाने कैंपटी फॉल पहुंची, वीडियो में नदी किनारे पानी संग खेलती दिखाई दी।
सारा अली खान ने फिल्म अतरंगी का शूटिंग वीडियो किया शेयर। वीडियो में शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार संग मस्ती करती दिखी सारा। शादी के बंधन में बंधने वाले हैं अली फजल और ऋचा चड्ढा। अपनी शादी की बातों पर चुप्पी तोड़ते हुए अली ने कहा, अगले साल मार्च में हम शादी कर लेंगे। कोविड नेगेटिव आने के बाद लंबे समय से घर से बाहर निकली करीना कपूर। ठीक होने के बाद करीना ने पति सैफ और बेटों संग किया लंच। सनी लियोन के नए गाने पर मचा बवाल। मधुबन में राधा नाचे गाने पर संतों ने कहा, सीन हटाओ नहीं तो हम देश में नहीं रहने देंगे। 2022